जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग मेंडल का प्रभाव देखा था, मेंडल के नियम के बारे में देखे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या कुछ साइंटिस्ट लोग का नाम है और उसके बारे में कुछ कमियां पढ़ना है, उससे जो फायदा है वो पढ़ना है, ठीक है। सर यहाँ पर आज हम लोग पढ़ना है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद की विशेषताएं क्या है और लेमार्कवाद किसे कहते हैं यह हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम देंगे यहाँ पर लेमार्कवाद। तो कहा फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेमार्क ने सन 1819 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, मतलब विकास के बारे में व्याख्या दिया है। कौन है यहाँ पर लेमार्क जी ने। इसे ही क्या कहते हैं, लेमार्कवाद कहते हैं, ठीक है। तो लेमार्कवाद क्या होता है कि एक फ्रांस के साइंटिस्ट लेमार्कवाद जिन्होंने विकास के बारे में बताया है, उसी का बोलते हैं हम लोग लेमार्कवाद कहते हैं। क्लियर यहाँ पर सिंपल चीज। लेमार्कवाद की विशेषताएं क्या है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ये बताया है, ठीक है ना। अनुकूलित की प्रकृति, ठीक है ना, अनुकूल की प्रकृति, ठीक है ना, ये इनका विशेषताएं बताया है यहाँ पे। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ये बताया है। उपार्जित अंगों की वंशागति, ठीक है ना। ये कौन हम लोग के लेमार्कवाद जी बताया है। लेमार्क के उदाहरण तथा प्रयोग जिराफ की गर्दन में यानी जिराफ का गर्दन से इसका रिलेटेड इनका है, ठीक है ना। जिराफ के अनुसार लेमार्क के अनुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाला तथा छोटी कद के पूर्वजों से हुआ है। मतलब कि जिराफ का कब हुआ है, यानी जब पहले के लोग थे, ठीक है ना, वो कैसा थे, वो हम लोग के इस तरह थे, ठीक है ना, ऐसा थे। धीरे धीरे सोच होते 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 का अब हम लोग के ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो पहले के इंसान कैसे थे, ये जो ईसाई पहले के इंसान थे, ठीक है ना, इसी तरह वो थे। धीरे धीरे ऐसा निहुर को चल रहे थे, उसके बाद सोच होते होते क्या हो गया, पूरा तरह से हम लोग के सो गए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का छोटे कद के पूर्वजों से हुआ है, ठीक है ना। पहले के पूर्वज का छोटे थे, ठीक है ना, जो कि मतलब कि मंकी की तरह थे, ठीक है ना, यानी दोनों हाथ और गोड़ से चलते थे। क्लियर है यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुआ वैसे क्या हो गया, वो लोग का पूरा हम लोग सो गए, ठीक है, पूरे से हुआ है। देखो अफ्रीका में घने जंगलों में रहते थे और जमीन उगी घास फूस खाते थे। यानी वो लोग कहाँ रहते थे, तो अफ्रीका के घने जंगल में, जहाँ जंगल रहता था वहाँ जंगल में। आज भी जंगल में लोग रहते थे, लेकिन पहले कहाँ लोग रहते थे, जंगल में, ठीक है ना, और घास फूस खाते थे। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जलवायु के शुष्क होने पर मैदान के घास फूस खाने सूखने लगी, ठीक है ना। यानी जैसे जलवायु खत्म हो गया तो क्या हो गया, घास फूस सूखने लगा, घाम वगैरह उगने लगा तो क्या हो गया, घास फूस सूखने लगा, ठीक है ना। अब उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां पर निर्भर होना पड़ता था। पत्तियां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने टांगों के ऊपर उचक कर यानी कूद कर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ता था। मतलब ये हुआ कि जब घास फूस सूख गया तो क्या होगा, पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगे तो क्या हो गया, चल रहे थे इस तरह, तो इस तरह कूद कूद के उचक उचक के क्या करने लगे, पहुंचने लगे, पेड़ पौधा के पत्तियां तोड़ने लगे, ठीक है ना। वही यहाँ पे है। अतः गर्दन अगली टांगों के अधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती रही। मतलब इस तरह खड़ा होते 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 क्या हो गया, तो वो लोग पूरा खड़ा हो गए। यहाँ पर पिक्चर है, ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि पहला मनुष्य कैसा था, मंगे की तरह था, फिर थोड़ा खड़ा होते 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 पूरा खड़ा हो गया। वैसे यहाँ पे धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, वो लोग के मतलब कि पूरा लंबाई बढ़ गया, ठीक है ना। आजकल के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगे वाला जिराफ इन्हीं परिवर्तनों का फल है। यानी जो हम लोग के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है ना, जिराफ, वो किसका, हम लोग के पूर्वजों का ही फल है, ठीक है ना, उन्हीं का ही फल वो है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग का हो गया, हम लोग के पूर्वजों का फल है, हम लोग के लेमार्कवाद ये सब बताए हैं, ठीक है ना। ऐसा एक सब का होता है। इसी प्रकार के लेमार्क ने अंगों के निरुपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार सर्प में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण है। मतलब कि जैसे सर्प में क्या होता है, टांग नहीं होता है, वो क्या करता है, रेंगता है, ठीक है ना। सर्प क्या करता है, रेंगता है, सांप वो रेंगता है, वो टांग नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग के लेमार्क के उदाहरण दिए, सांप के उदाहरण पर बताए हैं, ठीक है। सांप के लंबी शरीर के झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगों बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी रेंगने में और बिल में घुसने का होता है, टांग उस लोग का क्या करते हैं, हम लोग का बाधा डालते हैं, इसलिए टांग उसमें रहता ही नहीं है, इसलिए वो रेंगता है, ठीक है। टांग रहता तो क्या बाधा डालते घुसने में, ठीक है ना, या झाड़ियों में चलने में क्या उसका बाधा डालते, मतलब कि दिक्कत करती है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है टांग, तो आसानी से घुस जाता है लो, आसानी से बिल में चल जाता है लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग फोर्स जीवाश्म में, तो जीवाश्म में एक होता है जीवाश्म ईंधन, एक जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष से जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब कि जो जीव
कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जंगल का धस जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जीव जंतु सब नीचे झस जाते हैं, तो क्या होता है, वही जब सड़ते गलते हैं तो क्या होता है, जीवाश्म बन जाता है, यानी उससे जो ईंधन प्राप्त होता है, जीवों से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है ना, इनसे ऐसे डीजल पेट्रोल ये सब कहाँ से आता है, ये सब जीवाश्म से ही आता है। कोयला वगैरह कहाँ आता है, ये सब जीवाश्म से आता है। मतलब पेड़ पौधा धसता है तो का कोयला वगैरह बनता है, ठीक है ना, और जो जानवर लोग धसता है तो का तेल वगैरह बनता है, ठीक है ना, उसी का चर्बी से तेल जो है हम लोग के जमीन से निकलता है। क्लियर यहाँ पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग यही पढ़ना था हम लोग के, ठीक है ना, कि हम लोग के यहाँ पर लेमार्क ने कहा था, लेमार्क का नियम क्या होता है। तो आज के लिए क्लास जय हिंद।